नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 15 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रायिकता। ये बोर्ड के पेपर में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें छोटी मोटी गलतियां होती है और लगभग सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट जरूर करते हैं। यदि इसको ध्यान में रखा जाए तो इसके पूरे के पूरे नंबर लेने के हकदार सारे बच्चे होंगे। इसमें जो मेनली जो नंबर है ये लगभग 5 नंबर का आता है, 5 से 6 नंबर का, क्योंकि ये सीबीएसई में चैप्टर नंबर 14 और 15 को इंक्लूड करके 11 नंबर का टॉपिक है। दोनों चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 ये दोनों मिलाकर के 11 नंबर आता है। इसमें से कभी इसमें से 6 नंबर का पूछा जाता है तो कभी 5 नंबर का, तो ये दोनों मिला करके होता है। तो 5 या 6 नंबर इससे हमेशा बनता है। तो हम उस 5 या 6 नंबर को कैसे आसानी से प्राप्त करें उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि इसको बढ़िया से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो लगभग आप इसको पूरे 5 से 6 नंबर जितने का भी सवाल आए उसका हकदार होंगे। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता होता है किसी घटना की प्रायिकता, इसकी घटने की संभावना होती है। वो जो घटित हो रहा है वो कितनी हो रहा है। इसमें 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चा देख करके ही घबरा जाता है। ये होता है यादृ छाया, लिखा जाता है यादृ छाया। इस तरह के वर्ड होते हैं, यादृ छाया, एकाएक या रैंडमली। तो बच्चा सोचता है जो कि ये पता नहीं क्या वर्ड है, ये कभी हमने देखा नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको नज़रअंदाज किए, उसके बाद पढ़िए। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता इसके घटने की संभावना होती है। तो आपको अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम एक बार देखने हैं और फिर कुल परिणाम जो होता है उसको नीचे लिखने हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होता है, आप किसी चीज़ का जब निकालते हैं तो जो कुल परिणाम होता है उल्टा लिख देता है। जैसे किसी चीज की कहता है जो कि एक सिक्के को उछाला गया तो चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता 2/1 लिख देते हैं। तो वो ध्यान रखें, जो नीचे होगा हमेशा बड़ी संख्या होगी, नीचे में बड़ी संख्या होती है और ऊपर में उससे छोटी, यानी जिसकी पूछा जा रहा है उसको रखें। तो हमेशा ये ध्यान रखें, नीचे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यदि बराबर है तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में है तो नीचे हमेशा बड़ी संख्या होंगी। अब आइए इस पे और चर्चा करें। प्रायिकता में होता है, ऊपर में हम संभावित परिणाम और नीचे में कुल परिणाम लिखते हैं। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम प्रायिकता का ये होता है। यानी अनुकूल परिणाम, संभावित परिणाम के बदले अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ये दे दिया जाता है पी और इसका मान किसके किसके बीच होगा। तो यहाँ पे आप 0 और 1 लिख सकते हैं, 0 से 1 के बीच होता है। तो ये उसी को कई रूप में पूछा जाता है। इसी को पूछे जो कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा। प्रायिकता का मान 0 होगा। तो पूछने का नजरिया अलग अलग है। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी माइनस में प्रायिकता नहीं होगी। -1 -5 ये प्रायिकता नहीं होगी। प्रायिकता का मान अधिकतम 1 और न्यूनतम 0, 2 भी नहीं हो सकती है। इसी को परसेंट में पूछा जाता है तो अधिकतम मान 100%, 100% यानी उसका भी मान 1 होता है। 100% में पूछे तो 100% का अर्थ होता है 100/100, तो उसका भी मान 1 होता है। तो इसको भी काटेंगे तो 1 होगा। तो यानी अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है। इसका 2 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है और 1 से कम होगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना जो
अवश्यंभावी होगी ही, उसकी प्रायिकता एक, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। यानी इसी में पूछा जाए क्या ये प्रायिकता हो सकता है 3/1/2 हो सकता है, तो ये 1 से ज्यादा है तो नहीं होगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं दूसरा, इसमें कई चीजों पे आधारित है, ताश के पत्तों पे आधारित। बच्चे ज्यादातर ताश वाले प्रश्न में फंस जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, इसमें हमने कोशिश किया है जो कि हर तरह के पिक्चर दिखाने की। तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। हर कलर में जो होता है, जैसे 13 पत्ते होते, एक इक्का के लिए एक लिखा होता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा होता है, और 3 चित्र पत्ता फेस कार्ड होता है, जैक, किंग और क्वीन। यानी जैक का मतलब होता है गुलाम, किंग का मतलब होता है राजा, और क्यू, क्यू लिखा होता है तो क्यू का मतलब होता है क्वीन। और इसमें 4 कलर होते हैं, ये देखिए, ये निशान है, ये इसको कहते हैं हम लाल पान, या पान का पत्ता इंग्लिश में कहते हैं पान। और ये ईंट, तो पान और ईंट जो होता है लाल रंग में होता है। तो 13 ईंट के और 13 ईंट पान के, तो कुल 26 लाल रंग के हो गए। और काले में हुक्म और जिसको कहते हैं चिड़ी, और ये है हुक्म। तो ये हुक्म और चिड़ी, हुक्म और चिड़ी भी 13 13 यानी 26 लाल कलर के और 26 काले कलर के होंगे। चित्र पत्ता जिसको फेस कार्ड कहते हैं, ये होता है, हर में 3 3 होता है। तो 10 इस तरह के, एक तरह के, और 3 चित्र पत्ता होता है जिसको फेस कार्ड कहते हैं। तो ये कुल ताश में जो पत्ते होते हैं उसकी जानकारी है। अब इसमें पूछा जाता है जो कि आपसे पूछा जाता है जो कि आप फेस कार्ड निकाल दिया गया, तो हुक्म के पत्ते की यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल कितने पत्ते हैं? कुल है 52 पत्ते हैं। 52 में से फेस कार्ड कह रहा निकाल लिया गया, तो फेस कार्ड निकाल लिया गया, तो कुल कितने निकल गए? 4 × 12 निकल गए। उसमें हुक्म का पूछा जा रहा है, तो अब 3 तो सब में निकल गया, तो 10 बचा, और टोटल हो गया कितना? अब 12 निकल गया तो टोटल 40 हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसको एक बार देखने पे आपका बन सकता है, और आपके दिमाग में रहेगा जो कि किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप उससे बना सकते हैं। अब आइए इसी पे दूसरा सवाल देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता पीई कहलाता है, तो उस घटना के न घटने की प्रायिकता 1 में से पीई को घटा लेते हैं, तो वो होता है। जैसे किसी घटना की प्रायिकता कहा जाए जो कि 0.0 है, तो 1 में से इसको घटा लेंगे तो उस घटना के न घटने की प्रायिकता बन जाएगी। अब जो आपसे कई बार पूछा जाता है प्रश्न, यह दिया जाता है जो कि 1 साल में कोई पर्टिकुलर दिन प्रायिकता, कोई एक दिन दे दिया जाए, तो पहले दिन कितने होते हैं? साधारण साल में जो होता है, साधारण साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 से यदि हम 7 को गुना करेंगे, साधारण साल में दिन कितने होते पहले देख ले। 52 साल में 7 से यदि गुना करते हैं, तो 52 को 7 से करेंगे तो 364 होता है। तो यानी एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि साधारण साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा होता है, तो उसकी चर्चा करते हैं इसमें। तो कोई एक दिन, 52 हफ्ते तो पूरी तरह से होगा, 52 दिन तो वो होगा ही होगा, 53वां भी हो सकता है। तो इसी पे आधारित सवाल कई बार पूछता है, तो उस पर भी चर्चा कर लें। एक साधारण साल में 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो सोमवार या
मंगलवार या रविवार कुछ भी रहे तो 52 तो होगा ही होगा, तो इसकी पूरी संभावना होती है, तो इसकी एक। और पूछता है 53 सोमवार आने की प्रायिकता, तो एक दिन एक्स्ट्रा था, तो 1/, दिनों की संख्या 7 होती है, 1/7। और 54 आने की संभावना, तो ये अनिश्चित घटना होगी, तो 0। अब एक एक्स्ट्रा साल भी होता है जो लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष किसको कहते हैं? तो लीप वर्ष के लिए अब जैसे आपको दे दिया जाता है, लीप वर्ष लिखा हुआ होता है, तो आपको पता हो जाना चाहिए जो लीप वर्ष किसको कहते हैं। 366 दिन होता है उसमें, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। और यदि आपको कोई साल दिया गया हो, जैसे 2020 दिया हुआ है मान लीजिए, तो इसको 4 से भाग दे दे। कोई साल दिया हुआ है उसको 4 से भाग दे दे, और 4 से भाग देने के बाद यदि शेष फल 0 बचता है तो वो लीप वर्ष होगा, और अन्यथा कुछ भी शेष बचे तो वो पूरी तरह से 4 से विभाजित ना हो तो साधारण वर्ष होगा। तो कई बार दिनों का जो होता साल का ये लिखा होता है जो कि कौन सा साल है, तो उसको आपको चुनना होता है जो कि लीप वर्ष है कि नहीं है। तो इसमें 52 सोमवार लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी पहले एक दिन एक्स्ट्रा था, अब यहाँ पे 364 से एक दिन एक्स्ट्रा था, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है एक लीप वर्ष में 52 सोमवार, या 52 कोई दिन दे दिया जाए, यहाँ सोमवार के बदले मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, तो वो 1 होगा। 53, अब 2 दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 2/7। और 54 तो आएगा ही नहीं, तो वो 54 के लिए 0 आएगा। अब नेक्स्ट इसी पे आधारित और टॉपिक देखते हैं। अब ये आता है जो एक सिक्के के कुल परिणाम पे आधारित होता है। सिक्के में कुल कितने होते हैं, ऑप्शन कितने होते हैं, चित या पट? चित या पट जब होता है तो 2 संभावना होती है। आपसे कई बार उस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन देखिए जब पूछा जाता है 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो पहले इसमें देखिए एक सिक्के को उछाला गया तो कुल संभावना 2 होती है, तो 2 का पावर 1 यानी 2 संभावना होगी, नीचे में हमेशा 2 रखें। यदि 2 पूछा जाता है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो कुल संभावना 2 गुने 2 यानी 4 हो जाती है, तो नीचे में 4 रखें। और इसी तरह 3 आपसे पूछा जाता है, 3 चित या 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो कुल संभावना 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3, एक में 2 है, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, यानी 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 8 आता है, तो कुल संभावना 8 होगी। इसको हम बनाएंगे कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। इसको यदि आप ध्यान से बना लिए तो कभी आप नहीं भूल सकते हैं, और इसके पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि एक चित्त के बाद एक सिक्के से शुरुआत करें, तो सबसे पहले देखिए एक सिक्का है, जैसे इसमें कुल संभावना हेड और टेल होता है, एच और टी। दूसरी बार क्या करें, अब जो दूसरी बार ये एक सिक्के के लिए होगा, यहां से लिखते जाए। अब 2 सिक्के के लिए पूछता है, तो 2 सिक्के के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सिक्के लिख लिए, तो इसको 2 बार लिखें, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, एच और एच और टी टी। अब एच टी दोनों में लिख दें। आइए दूसरे कलर से लिखे, एच टी एच और टी। तो ये 2 सिक्के के लिए हो गया, तो कुल संभावना 4 हो गई। अब क्या होता है, तीसरे सिक्के के लिए पूछा जाता है, तो यह हम 3 सिक्के लिख लिए, इस सबको अब 2 2 बार लिखिए एक बार, तो 4 दूनी 8 ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए लिखते हैं एच एच, इसको 2 बार लिखे, एच एच। फिर एच टी 2 बार लिखें, एच टी एच टी। और इसी तरह टी एच 2 बार, टी एच टी एच। फिर टी को 2 बार,
टी 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 टी। अब कुल संभावना हो गई, देखिए अब काउंट की, अब फिर एच टी सब में लिखिए। ये तो हमने ऊपर वाले को 2 बार लिखा है सबको, तो अब टी एच टी एच टी एच और टी। तो ये कुल संभावना देखिए कितनी हो जाएगी, यदि आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संभावना 8 हो जाएगी। इसी तरह आप 4 सिक्के को भी बना सकते हैं, तो इसका डबल लिखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें, यदि एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, और ये हमेशा आपको सवाल आता है। इस अब 2 सिक्के में पूछा जाता है जो कि 3 चित्त कितने में आया, 3 हेड कितने में आया, 3 हेड की संभावना, तो देखिए 2 सिक्के में हेड, कम से कम 2 हेड पूछा जाता है, तो कम से कम में क्या होता है, उसके अधिकतम को भी लिया जाता है और कहता है जो कि इतना ही चाहिए। तो कम से कम 2 चित्त आने की संभावना यदि इसमें पूछा जाता है, तो 2 या 2 से अधिक चित्त वाले को हम लिखेंगे, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 4 4 है। तो देखिए कम से कम 2 चित्त, तो 1 2 3 और 4 में आता है, तो 4 और टोटल कितना है, 8। तो इस तरह से इसके प्रश्न बनाए जाते हैं। अब आइए दूसरे प्रकार के देखें। अब देखिए यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है इसमें पासे पर आधारित, पासे या डाइस जिसको कहते हैं, जो लूडो के उसमें यूज होता है। तो उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, लिखा क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, तो कुल परिणाम 6 हो गए। तो उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कितने सम कितने विषम है। तो बच्चे वहां पे अभाज्य सम और विषम तो कर देते हैं, 1 2 3, 1 3 5 तो हो गया आपका विषम संख्या, 2 4 6 सम संख्या। लेकिन अभाज्य और भाज्य में कम कंफ्यूजन हो जाता है। अभाज्य को 1 से शुरू कर देते हैं, वहां भी 1/2 आता है, लेकिन गलत है। अभाज्य 1 नहीं होता, अभाज्य के लिए चाहिए कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक और अपने आप। तो एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5। तो इस पे आधारित प्रश्न और बनते हैं। अब कई बार पूछा जाता है, 2 सिक्के को, 2 पासे को एक साथ उछाला गया, तो कुल परिणाम जैसे हमने बताया था, उसमें सिक्के में बताया था जो कि 2 को जितने सिक्के हैं उस हिसाब से गुना करें। अब जैसे 2 सिक्के थे तो 2 बार गुना करें, 3 सिक्के थे तो 2 गुने 2 यानी 2 का क्यों। इसी तरह पासे में कुल 2 पासे को जब उछाला जाता है तो इस तरह से मैट्रिक्स बना ले, और कुल संभावना 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 होता है, 36 होता है। तो इस तरह से आप लिख लें, फिर एक 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 2, इस तरह से सब में लिखते जाएं। इस तरह से कुल 36 परिणाम हो जाएंगे, 1 2 3, इसमें देखिए। तो ये सब में लिखते जाए, 1 3, इस तरह से 1 4। तो इस तरह से सब में लिख करके, और इस पे आधारित सवाल जो बनता है, कई बार पूछा जाता है इसका जोड़ इतने से अधिक हो या इसका गुणनफल इससे अधिक हो। तो ये जो इसमें मैट्रिक्स में आ रहा है हर में, तो उससे आधारित आप प्रश्न बना सकते हैं। अब इसी में कई बार एक और चीज दे दिया जाता है मैट्रिक्स में ही, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आइए उस पर भी चर्चा करें। कई बार कहा जाता है जो कि आपके पास 2 थैले हैं या 2 डब्बे हैं, उसमें एक डब्बे में 1 4 7 और 11 वाली कार्ड है, दूसरे में 2 3 5 और 9 वाली कार्ड है। कोई और ले ली, तो एक कार्ड इसमें से उठाना है एक्स, और एक इसमें से उठाना है वाई। तो इसका गुणनफल या जोड़
या घटा या अंतर कुछ भी पूछ सकता है। कितना होगा एक्स, एक्स गुने वाई बराबर में एक्स गुने वाई, एक्स वाई इजकल टू 5 से अधिक होनी चाहिए या 11 से अधिक हो जानी चाहिए। तो इस तरह से सवाल पूछता है, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, कुल संभावना कितनी होगी। तो इसी तरह डाइस की तरह ही अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 चौके 16 हो गया कुल। अब इधर से आप यहाँ 1, 4, 7 और 11 यहाँ पे रखें, और इस तरह यहाँ पे 2, 3, 5 और 9 रखें। फिर इस तरह की मैट्रिक्स जो बन जाएगी, सॉरी एक छूट गया, तो यहाँ से शुरू करेंगे 2, 3, 5, 7, 9, तो इस तरह से रखेंगे तो कुल संभावना 16 हो जाएगी। फिर जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आप उसका आंसर देने योग्य हो जाएंगे। तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और टॉपिक पूछा जाता है जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखें। इस तरह के प्रश्न आते हैं, 1 से 100 के बीच पूछा जाता है, तो बीच में पूछा जाता है, और या 1 से 100 तक पूछा जाता है। इसी तरह का कोई भी और भी दे दिया जाए जो आपको 3 से 300 तक, तो वहां पे से और तक, फ्रॉम टू, फ्रॉम से लेके 2 तक, यानी फ्रॉम 3 to 300, तो वहां पे जो से तक लगा होगा वहां 3 इंक्लूड है, यानी यहाँ पे 100 भी, 1 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है, यानी 1 से 100 तक कुल 100 अंक हो गए। और यदि इसके बीच पूछा जाता है तो यहाँ पे 1 भी हट जाता है और 100 भी हट जाता है, तो कुल 98 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाता है, कोई संख्या दे दिया जाता है उसके बीच, तो वहां पे पहले वाला और अंत वाले को हटा दें, और यदि से तक पूछा जाता है तो दोनों को इंक्लूड कर दे। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, आप उसको एक बार और प्रैक्टिस कर लें। और मुझे लगता है जो कि हमने सारी तरह के प्रश्न का आंसर दे दिया है, और यदि आप इसको अच्छी तरह देखें तो आपको इसमें से जो संबंधित सारे सवाल हैं वो अच्छी तरह बन जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।